बोली भगवती गायत्री माते की जय। बोली परम पूज्य गुरुदेव की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए बगला माई की, सिद्धाश्रम की, भुवनेश्वरी माता की। और आज भगवान सूर्य का दिन है तो सूर्य देव की हर हर महादेव। तो सबसे पहले हम लोग मुस्कुराने का काम कर लेते हैं। द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू स्माइल, क्योंकि चेहरे की मुस्कान ही लक्ष्मी है। एक गाना है, वो आए हमारे घर खुदा की कुदरत, कभी हम उनको कभी अपने आप को देखते हैं। बड़ा अच्छा शेर है। अब इसके हजारों अर्थ हैं, जिसकी जैसी भावना वैसा अर्थ हो लगाता है। हमसे कोई पूछे गुरु जी आप क्या अर्थ लगाओगे, मैं बोलूँगा वो आए हमारे घर, बगला माई आए, गुरु आए, हमारी किस्मत, कभी हम उनको कभी अपने आप को देखते हैं। तो हम तो बोले हम अपने आप को देखते ही करें, हम इतने पुण्यात्मा कहाँ से कब हो गए कि गुरु हमारे घर आ गए, देवी हमारे घर आ गई। ये तो हम सोचेंगे, और आप क्या सोचेंगे, वो आए मतलब कुछ और आए। आपकी सोच आपकी है, हमारी सोच हमारी है। सारा खेल केवल और केवल सोच का है। तो सबसे पहले हम अपने मन को, अपनी सोच को, इन दोनों को भगवान से पहले जोड़ने का प्रयास करें। आप लोगों ने कभी यह विचार नहीं किया कि गायत्री मंत्र को ज़्यादा महत्व क्यों दिया गया? कभी आपने सोचा इस बात को? क्यों गायत्री देवी को ब्राह्मणों की विद्या मान लिया गया? और आखिर ब्राह्मण है क्या? भगवान ने सबको एक के समान पैदा किया, अलग से तो कुछ पैदा किया नहीं कि सिंह लगा के ब्राह्मण है ये ऐसा तो कुछ भगवान ने ऐसा ब्रांडिंग तो नहीं की। आप कहते हैं मान लो ब्राह्मण हैं, तो क्या विदेशों में ब्राह्मण नहीं होते होंगे? ईश्वर का जो सिस्टम होगा या जो है वो तो एक ही होगा ना। अगर उनके सिस्टम अलग अलग होंगे तो सृष्टि चलेगी नहीं, और अगर सृष्टि को उनको सही चलाना है तो सिस्टम उनको एक ही रखना पड़ेगा। ब्राह्मण का तात्पर्य ये था कि जो ब्रह्म विद्या को जान सकता है, जो ब्रह्मयुक्त होकर के अपने जीवन को चला सकता है, उसके अनुरूप अपने आचरण को कर सकता है, और जो अपना पूरा जीवन ही ब्रह्म की तरफ लगा के रखे, वह ब्राह्मण हो सकता है, वही ब्राह्मण माने जाते थे। तो इस क्वालिटी के व्यक्ति ब्रह्मांड के हर कोने में, हर देश में हैं और पैदा होते आए हैं और पैदा होते रहेंगे। समझे कि नहीं? क्योंकि ये सारे धर्म गुरु होते, युग प्रवर्तक होते, और ये वास्तव में लोक कल्याण दुनिया का करके जाते। और कहीं भी पैदा हुए, किसी भी कुल में पैदा हुए। तो कबीरदास तो जुलाहा थे, और संत रैदास, अगर आप इतिहास देखो तो अजीब खेल है। तो सारे ब्राह्मण ही हों ऐसा आवश्यक नहीं है, पर हर व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है, और ब्राह्मण बनना ही चाहिए। ब्राह्मण मतलब ये कि मस्तिष्क पूरा का पूरा विकसित हो, और जो भी धर्म का या ब्रह्म विद्या का सारांश है
वो उसके मस्तिष्क में बैठा हो और वो सारा सारा उसकी मन, बुद्धि, आचार, विचार और सारे ज्ञान इंद्रिय कर्मेंद्रियों से लक्षित होता हो, प्रकट होता हो। उस चीज़ को, ऐसी पर्सनालिटी को ब्राह्मण कहा जाता है। तो ब्राह्मण बनना तो बड़ा कठिन काम है, आसान काम तो नहीं है। क्योंकि ब्रह्ममय बन जाना, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, टोटली ब्रह्ममय हूँ, हर एक में ब्रह्म ही दिखता है मुझे, ब्रह्म के अलावा कुछ मुझे दिखता नहीं, तो मुझे किसी से नफरत हो ही नहीं सकती। एक ही पॉइंट है, अगर मैं ब्रह्म हूँ, पूरा ब्रह्मांड ब्रह्ममय है, तो आपको किसी से नफरत हो सकती है कि नहीं? बताइए। और लेकिन नफरत आपने कितनी भर रखी है अपने अंदर, कभी विचार किए हो? नहीं ना, अब विचार करना भी मत, क्योंकि वो क्या है ना गुरुजी, बस आप हो ना गुरुजी। अरे आपने दुनिया भर की नफरत अपने अंदर भर ली, सारे निगेटिविटीज भर ली, सारे अपने शत्रु को अपने अंदर भर लिया। किसको भर लिया? अपने शत्रु को। आपने कहाँ भर लिया? अपने अंदर, इनसाइड यू। ऑल योर एनिमीज यू केप्ट देम इनसाइड एंड ऑल आर ओपन, नो कंट्रोल ऑन देम। जो उनको जब चाहिए वो करेंगे वो। और सबसे बड़े बड़े शत्रु की पहचान आपसे करा देता हूँ। कल हमने कहा कि 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और फिर मोक्ष से पीछे ले जाकर आपको हमने समझाया कि धर्म का क्या महत्व है। उसके बाद हमने आपको भुवनेश्वरी समझाने का प्रयास किया। अब आज मैं आपको फिर सिखा रहा हूँ कि 4 बड़े बड़े शत्रु कौन से हैं आपके। काम, पहले किसका नाम आया? फिर क्रोध, उसके बाद क्या नाम आता है? मद, मोह। ये 4 आपके क्या हैं? बड़े बड़े मित्र हैं, शत्रु हैं। तो आपको मित्र को पाल के रखना चाहिए, शत्रु को पाल के रखना चाहिए। पर आपने इनको पाल के रखा है। अगर आप नहीं पाले होते तो आपको क्रोध आ जाएगा झट से, बताओ। तो आपको काम वासना सताएगी? नहीं सताएगी। मद, जब देखो जब अहंकार। और अहंकार कितनी चीज़ों का, ये नहीं गिन सकते कि कितने स्पॉट्स हैं जहाँ से आपको अहंकार आ रहा है। अहंकार है शरीर का, अहंकार है सुंदरता का, अहंकार है पद का, अहंकार है सत्ता का, और सबसे बड़ा अहंकार जो है वो है अज्ञान का। महाअज्ञानी होते हुए आदमी क्या सोचता है कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। इससे बड़ी विचित्र बात तो ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं हो सकती। और महाभारत में जब युधिष्ठिर से यक्ष पूछता है प्रश्न, आपने कथा पढ़ी होगी, सुनी होगी कि हे धर्मराज, आपके सब भाई लोग तो बेहोश हो गए, पानी लेने पीने गए, अभी आपको बेहोश कर दूंगा, पहले उत्तर दो तो पानी पियो। आपने कथा सुनी है ना? महाभारत में पांडव लोग भटक रहे थे तो पानी की जरूरत पड़ी, तो युधिष्ठिर ने कहा भाई तालाब दिख रहा है, जो पानी ले आओ, सब लोग पी लेते हैं। तो पहले छोटा वाला, पहले छोटा ही जाता है ना, फिर बड़ा बाद में जाएगा ना। तो छोटा गया पहले, तो वहाँ तालाब का एक रखवाला था यक्ष। उसने कहा देखो पानी को हाथ मत लगाना। बोले क्यों? बोले ये पानी का तालाब का रक्षक मैं हूँ, बिना मुझसे पूछे हाथ मत लगा। उसने कहा तुमको पता है मैं कौन हूँ? अहंकार, मद। यक्ष ने कहा कि तुम कुछ भी हो, मुझे तुम कौनों से क्या लेने देना है? इसका रखवाला मैं हूँ, पानी नहीं लेने दूंगा, मैं चौकीदार हूँ, बस बात खत्म। तो जो यक्ष था इस कथा में, वो कहता कि पानी तो नहीं पीने दूंगा, मेरे प्रश्नों को उत्तर दो, पानी पियो। वो बोलता है मैं प्यास बहुत जोर लगी है, तुम्हारा कोई उत्तर नहीं दूंगा, और देखो मुझसे पंगा मत लो, नहीं मैं तुमको नष्ट करूंगा। क्योंकि इनको शक्ति बहुत थी, पांडव कभी किसी से हारे नहीं, और अगर ये हारे किसी से तो कर्ण से ही हारे, सब भाई।
बाकी अन्य किसी से नहीं, क्यों कर्ण भी तो पांडव ही था एक तरह से, कुंती का बेटा था, बाकी जो नहीं हारे कभी। तो नकुल सहदेव सबको था कि हम नहीं हार सकते, उसने बेहोश कर दी। बहुत टाइम हो गया, लौटा नहीं पानी लेके। लोगों ने कहा अरे जाओ भाई दूसरे देखो, कहाँ रह गया यार। दूसरा गया, वही टॉपिक, भाई उत्तर तो पानी पे। बोला अरे ये हमारे भाई को तुमने बेहोश कर दिया, मैं अभी तुमको बताता हूँ। उसने बोला तुम्हारी हाल भी वही हो जाए। अंत में उनकी भी वही हाल कर दिया। अहंकार हट नहीं रहा है, ये नहीं सोच रहे कि भाई ये मेरा भाई कोई इसने कैसे गिरा दिया। इतना सोचना चाहिए था कि नहीं, कितना महान योद्धा मेरा भाई, ये इससे कैसे इतना फ्लैट हो गया। थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए कि नहीं, समझे कि नहीं। विवेक लगाया नहीं, अहंकार के आगे विवेक फेल हो जाता है। विवेक कहाँ फेल होता है, अहंकार के आगे। लुढ़क गया। फिर बाद में भीम आए, अर्जुन भी आ गए, बात वही थी, उसने सबको वहीं लेटा दिया। अंत में युधिष्ठिर बोलते हैं कि अरे अब क्या हो गया यार, ये पानी नहीं लेके आ पा रहे, सामने तालाब है। तो युधिष्ठिर खुद गए, ने देखा कि चारों बेहोश पड़े। अच्छा ऐसा बेहोश पड़े, मरा कोई नहीं है, मतलब उम्मीद है, संभावना है कि ये जिंदा हो सकते हैं। अब देखो युधिष्ठिर के पास विवेक है, युद्ध होगा तो युधिष्ठिर उन चारों से हार जाएंगे, अब भीम अर्जुन से तो हार ही जाएंगे युधिष्ठिर। अब अर्जुन के बाण के आगे थोड़ी युधिष्ठिर टिकेंगे, भीम गदा के आगे। भीम तो पकड़े दबा देगा तो भी युधिष्ठिर टे हो जाएंगे। लेकिन बुद्धि युधिष्ठिर के पास क्या था, विवेक। उनका विवेक भी जब हरण हो गया तो जुआ खेल गए, समझे कि नहीं। अगर युधिष्ठिर जुआ नहीं खेले होते तो इतनी बर्बादी नहीं, लेकिन विवेक का हरण तो हुआ। चीर हरण अपनी जगह था, विवेक हरण अपनी जगह। जैसे ही विवेक हरण हुआ तो चीर हरण तो होना ही है। और जिस व्यक्ति का विवेक हर जाता है वो अपना चरित्र तुरंत गंवा देता है। चीर हरण का मतलब वही और कुछ है नहीं, का प्रयास, जो भी समझो। आपका विवेक नहीं बनना चाहिए कभी। तो युधिष्ठिर के सामने बोलता है भाई देखो तुम्हारे भाइयों को हमने ऐसा कर दिया है, तुम भी पानी पीना है तो उत्तर दो प्रश्न का, नहीं तो तुम्हारी भी हालत यही कर दूंगा। युधिष्ठिर ने कहा कि ठीक है। युधिष्ठिर ने ये धमकी नहीं दी, देख मैं कौन हूँ। ने कहा प्रणाम किया, बोला आप प्रश्न पूछिए। उन्हें बहुत प्रश्न पूछे, उन सारे प्रश्नों को बोलते यक्ष प्रश्न। और आप अक्सर पढ़ते हो यक्ष प्रश्न खड़ा है। यक्ष प्रश्न खड़ा मतलब आपके सामने लाइफ में ऐसे ऐसे सिचुएशन खड़ी है, उन प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है। जब प्रश्नों को उत्तर नहीं मिलते तो ऐसे प्रश्नों क्या बोलते हैं, यक्ष प्रश्न। तो पूछता है कि सबसे बड़ा विचित्र संसार में क्या है, सबसे बड़ा सत्य क्या है। युधिष्ठिर बोलते हैं कि हर आदमी को ये पता है कि वो मर जाएगा, सबको पता नहीं मर जाएगा, लेकिन कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि वह मर जाएगा। यही सबसे बड़ा विचित्र विरोधाभास का सत्य है। समझ में आ रहा है कि नहीं। और अगर आप इस बात को मान लें कि आप भी मर जाएंगे तो आप पाप से तो डर जाएंगे कि नहीं डरेंगे। ये आप तो मान के चल रहे, हम कैसे मरेंगे, हम तो कोई यमराज हमारे लिए बना ही नहीं है। अरे आप मार्कंडेय ऋषि थोड़ी हो, और अगर आप महावतार बाबा और मार्कंडेय ऋषि हो तो यमराज आपके लिए नहीं बना है। तो यमराज तो फिर पितामह को भी नहीं ले जा रहे थे, भाई जब चाहेगा तब जाएगा। तो ये जो बात आ रही है, आपके कौन से शत्रु हैं, 4। सबसे नंबर पर कौन आया, काम, फिर आया मद, अहंकार। अहंकार भी चूर है आदमी, बहुत चूर है। और जिसको कुछ नहीं उसको बहुत ज़्यादा अहंकार होता है, और इतना अहंकार होता है कि जब वो निकाल नहीं पाता तो दारू का सहारा लेकर अंदर सब निकाल लेता है अहंकार। समझा कि नहीं। और ये भी बड़ी विचित्र दुनिया भगवान की। दारू पी करके भी जो नहीं निकल पाता अहंकार, उस सपने में निकल जाता है। अब देखो भगवान ने कितने वेंट पॉइंट्स बनाए हैं।
जो कुछ आपके अंदर स्टोर है उसको भगवान कहीं ना कहीं तो निकालते हैं, नहीं निकालेंगे तो स्टोर पूरा फट जाएगा। इसलिए जो पानी पीते वही पसीना से निकाल देते हैं, सब कुछ कहीं ना कहीं निकालते ही रहते हैं भगवान। तो दारू का सहारा लेके वो लोग अपना अपना अहंकार निकालते हैं। तो काम, क्रोध, मद, मैं अभी मद की बात कर रहा हूँ। तो मद के चक्कर में पड़ के आदमी किसी से भी बिना समझे पंगा ले लेता है, समझा कि नहीं? और जहाँ जहाँ पंगा लेंगे वहाँ पर क्या होगा? वास्तव में आपकी शक्ति बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी ना। अब पाकिस्तानी हमारे जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर हमेशा पंगा ही लेते हैं, तो उनकी शक्ति बढ़ेगी घटेगी? अब उनसे पंगा हमको भी लेना पड़ता है, तो चाहे हम चाहें या नहीं चाहें फिर भी हमारी भी तो घटेगी। जहाँ तक हो सके पंगे से बचना चाहिए। और ये सारा पंगे की जड़ मद है। मद मीन्स अहंकार, कुर्सी का, धन का, चेहरे की चमड़ी का भी अहंकार है। विदेशों में जाओ बोलते हैं हम गोरे हैं ये काले हैं, बड़ा भारी युद्ध है। और यहाँ भी हम ये जाति की वो जाति की, बड़ा भारी युद्ध है। ये सब मद है। और जब मद आएगा और आपके मद को कोई तोड़ेगा, चूर चूर करेगा, तो आपको क्रोध आएगा। तब क्या आएगा? और जब क्रोध आता है तब क्या होता है? भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, क्रोध जब आता है तो आदमी की स्मृति, मेमोरी खत्म हो जाती है, समझे कि नहीं? तब उस समय सब भूल जाओ गुरुजी ने क्या शिक्षा दी थी। क्रोध चढ़ा, सारी गुरु शिक्षा गई। मम्मी ने कुछ सिखाया, पापा ने कुछ सिखाया, लेकिन आपको क्रोध चढ़ गया। फिर आप चाहे पत्नी हो, चाहे सास हो, चाहे पति हो, चाहे बच्चा, चाहे कुछ भी हो, फिर तो आप पूरे घर में वो तांडव मचाएंगे ना। और अगर उस टाइम आपकी पूरी वीडियो बना के रखी जाए तो आप अगर देखें और उसको ऑस्कर अवार्ड में उसको रख दें तो आपको ऑस्कर अवार्ड मिल जाएगा, क्योंकि आपसे अच्छी एक्टिंग फिर कोई नहीं कर पाएगा। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर तो सिखाने पर क्रोध प्रकट करते हैं, आप तो रियल में कर रहे थे ना, तो रियल एक्शन से अच्छा तो कोई एक्शन नहीं हो सकता। ये हो सकता है। और जब इतना क्रोध प्रकट होने लगता है तो क्रोध में आदमी अपनी सांस कितनी जोर जोर लेता है, फुफकारता है। और फुफकारता कौन है? वास्तव में केवल और केवल सांप, समझे कि नहीं? इसलिए भगवान शिव ने क्या किया? उन सांपों को यहाँ लपेट लिया कि भैया फुफकारना, बाहर ही फुफकारते रहो, अंदर मत फुफकारना मेरे, क्योंकि मैं तुम्हारे जहर को भी यहीं दबा के रखूँगा, न फुफकारूँगा, न तुम्हारी फुफकार से मेरा कुछ बिगड़ने वाला है। और हर घर बर्बाद है केवल झगड़े से, फुफकार से। ऐसा आपके घर में, परिवार में न हो, ये मैं चाहता हूँ। और जिस घर पर गुरु कृपा होती है वहाँ ऐसा होता नहीं। मगर यहाँ भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि गुरु की कृपा अगर आप नहीं होने दोगे तो गुरु कृपा हो भी नहीं सकती। आज सूर्य भगवान का दिन है, सूर्य प्रातःकाल निकलते हैं, चमकते हैं। आप पर्दा लगा लो, अंदर एकदम मोटा मोटा पर्दा लगा लो, सब बंद कर लो, तो सूर्य समझ में दिखेगा क्या? एकदम डार्क रूम बना लो, कोठरी बना लो। जो फिल्म वगैरह बनाते हैं ना, सब डार्क रूम होता है उनका, तो वहाँ तो लाइट नहीं जाती, कोई भी लाइट नहीं जाती। तो अगर आप एकदम डार्क रूम बना के बैठे हो अपने आप को, तो उसमें कौन सी रे घुसेगी? और ज्ञान की रे तो वहाँ घुस नहीं सकती। रे माने किरण। तो इसको थोड़ा खुला रखो। जब क्रोध आवे तो सोचो कि आखिर हम क्यों लड़ रहे हैं। और जब क्रोध आता है तो उसी समय आपने जो आज तक दीक्षा ली थी ना, समझे कि नहीं, जो आपने हृदय स्थापन कराया, अंगूठा लगवाया, इतना अनुष्ठान जो कुछ कराए, वहीं उसकी परीक्षा शुरू हो जाती है। और अगर आप पास हो गए तो सारी शक्ति टिक जाती है, और अगर आप फेल हो गए तो सारी शक्ति उसी क्षण आपको और आपके घर को छोड़ के हट जाती है। समझे कि नहीं? फिर आप बोलो गुरुजी सारी तकलीफ हमें क्यों? गुरुजी तुम्हारे कर्म तुम जानो, दूसरा थोड़ी कोई जानेगा। तो काम, मद, क्रोध, ये तीन थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया कि नहीं? इच्छाएं उतनी ही रखो जितनी आवश्यक। कितनी इच्छा होनी चाहिए?
अब भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, निष्काम कर्मयोग सीख, कामना रखे ही मत। आप बोलते हमने सब भगवान पे छोड़ दिया, सब गुरु जी पर छोड़ दिया। क्या छोड़ा? अरे अगर गुरु पर छोड़ दे तो इच्छा काहे को रख रहे हो? फिर तुम्हारा निर्वाह करेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जो हर पल मुझे याद करता रहता है, योगक्षेम महाम्यम, उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। और देवी माँ भी वही बोलती है, क्या है? सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान स्वान्वितो मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय अहम अकर्तुम कर्तुम समर्थ। सब कर सकती हूँ, क्या नहीं कर दूंगी, पर कंडीशन क्या? मत प्रसादे न, मैं प्रसन्न हुई तो। और देवी कैसे प्रसन्न होगी नवरात्रि के दिनों में या रोज? नवरात्रि में घर में झगड़ा होना चाहिए? बताओ, होगा अवश्य। क्योंकि देवी शक्ति प्रकट हो रही है, तो उससे लड़ेगा कौन? आसुरी शक्ति। और अगर आपने अपने जीवन में आसुरी शक्तियों को पाल के रखा है तो बिना लड़े मानेंगी नहीं। बोलिए बगला माई की जय। तो काम, क्रोध, मद, मोह। मोह क्या होता है? कि जो कुछ है मेरा है, इसको कुछ नहीं दूंगा। ईमानदारी से भी अगर सगा भाई है, सगी भाभी है, सगा देव कुछ भी है, इसको कुछ दूंगा नहीं, इसको तो देना ही नहीं है। और राम ने कहा कि पिताजी मैं तो राज्य छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे चाहिए ही नहीं कुछ। तो लक्ष्मण ने कहा मुझे भी कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मण खुश होना चाहिए था ना कि चलो 4 में से 1 गया तो अब तो 3/4 बटेगा, अब तो एक हिस्सा गया कि नहीं। अब तो भरत को सोचना ये भी पागल गया, अब तो हम ही तो बांटेंगे। उसमें भी भरत सोच लेना चाहिए था, शत्रुघ्न कमजोर है, इसको दबा लूंगा, पूरा मेरा हो जाएगा। और मेरे लिए तो मम्मी ने मांगा है ना, पर ऐसा हुआ नहीं। 4 बट गया राज छोड़ के, क्योंकि वहाँ काम नहीं था, कामना नहीं थी, डिजायर नहीं था, मोह तो था ही नहीं। और सबसे बड़ा मोह होता है कुर्सी का, पद का। और ये जो मैंपन है ना, अपना मैंपन, कामाख्या माँ बोलती अहंकार रहित विनम्र जीवन जीना सीखो। और यहाँ अहंकार जुड़ा है तो केवल मैं, मेरा 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 मेरा। ये नहीं पता चलता कि तुम अपने घर में या कहीं दुनिया में किसके भाग्य से खा रहे हो, पता नहीं चलता। आपके घर में कोई विकलांग आदमी है पर बड़ा भाग्यवान है, उसके भाग से लक्ष्मी बैठी, आप खा रहे हो, मौज मार रहे हो। जिस दिन मर जाएगा, निकल जाएगा, उस दिन बाद में लक्ष्मी गुल हो जाएगी। पर जिंदगी भर आप उसी को बोझ समझोगे तो विकलांग है। और मरने के बाद फिर आप बोलोगे अरे यार जब से हो गया तब से कुछ है ही नहीं है। तो लक्ष्मी के बड़े विचित्र खेल हैं। तो काम, क्रोध, मद, मोह। अब इसमें महाविद्या में आते हैं घूम फिर के फिर से। ये जीवन के कुछ पॉइंट है जो हमको अवश्य समझना चाहिए। कोर्ट अर्चन या कोई साधना मतलब ये नहीं खाली ऐसा ऐसा कर दो, कुछ अच्छा डाल दो, ये तो। और आप कुछ भी नहीं डाल रहे हो, आप दिल से तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। बड़ा मजबूर हो, विवश हो, आते हो, बैठ जाते हो, ये सुमी से की बाधा कट जाएगी, और कटती भी है, ये भी सत्य है। पर वो भाव नहीं है कि हे माँ तुझे बिना देखे नहीं जाऊंगा। और एक बार अगर माँ मुस्कुरा देगी तो बाधा तो कट ही जाती है। शंकराचार्य कहते हैं कनकधार स्तोत्र में कि हे कमले कमलाक्ष वगे, आपकी तो आंखों की कृपा कटाक्ष मात्रेण, जरा सी आप देख दो, तिरछा भी देख दो ना तो दरिद्रता तो गई। और मैं बोलता हूँ पूरी कामाख्या सीधा ही दिखवा लो ना। कामाख्या मतलब कामनाओं की आँख सीधा दिखवा लो। मैं बोलता हूँ मनसा, मन की आँख सीधा दिखवा लो। और मैं बोलता हूँ ये देखे नहीं देखें, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, उससे पूरा दिखवा लो, कुछ तो करो। तो गायत्री मंत्र की मैं बात कर रहा था। आज सूर्य भगवान का दिन है। हमारे देवता लोग कहते हैं कि व्यक्ति क्यों नहीं ईश्वर से पर प्रार्थना करता कि हे प्रभु हमारे मन को आप अपनी तरफ खींचते रहो। धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्रभु, हे गायत्री माँ, गायत्री को क्यों प्रधान था? वेद माता। वेद मीन्स ज्ञान, सारा ब्रह्मांड का वह ज्ञान जो ब्रह्म विद्या संबंधित है, जिससे आपका कल्याण हो सकता है, वो सारा ज्ञान वेद में नहीं थे। वो ज्ञान की जो जननी है वो वेद माता मानी जाती है, गायत्री मानी जाती है। ठीक है ना। और गायत्री मंत्र इसीलिए ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है कि हे, और उसमें कुछ नहीं है, प्रार्थना इतनी, हे माता
मेरी बुद्धि को अपनी तरफ खींचते रहो, अपनी तरफ खींचते, अपनी तरफ खींचते रहो। और जब आपकी बुद्धि 24 घंटा वही खींचती रहेगी अपनी तरफ, तब आपके मन में न काम आएगा, न क्रोध आएगा, न मद, ये सब आएगा नहीं। तब आपको मन में केवल एक ही बात आएगी कि गुरु कृपा ही की। अब महाविद्याओं में, ग्रहों में, कल भी हमने कहा कि आखिर 9 ग्रह क्यों बने, 10 महाविद्याएँ क्यों बनी, और मैं कोशिश करूँगा कि अब 10 महाविद्याएँ समझा के भेजूँ थोड़ा थोड़ा। तो 10 महाविद्याओं में मेन प्रमुख देवी तो आज जो चर्चा करूँगा, एक है धूमावती, एक है मातंगी। मातंगी मतलब मिठास की देवी। अब आपके घर में भुवनेश्वरी तो बैठ गई। भुवनेश्वरी बैठने का मतलब बड़ा सुंदर मकान, गाड़ी, वैभव, जितना मटेरियल भूमि तत्संबंधी सुख है, समझे कि नहीं, बढ़िया कपड़ा, गोरी चमड़ी, एकदम हर चीज़, मतलब एकदम टिप टॉप, सौंदर्य, अप्सरा, ये वो, शुक्र, सब मिल गया। अब उस भुवनेश्वरी में थोड़ी धूमावती घुस गई, तो आपके परिवार में जो लोग होंगे वो बोलेंगे कैसा, कड़वा कि मीठा। तो महाविद्वान सबसे कड़वा कौन बोलती है, बोलो। कौवा कैसा बोलता है, कोयल कैसी बोलती है, डिफरेंस है कि नहीं। दोनों एकदम परफेक्ट ब्लैक ब्यूटी हैं, दोनों एकदम बड़े चिकने अच्छे दिखते हैं, काला क्या मस्त काले दिखते हैं। किसी अच्छे काले कुत्ते को देखो बड़ा सुंदर दिखता है, किसी आँख देखो तब, और अगर पीली आँख हो गई किसी काले कुत्ते की तब देख नहीं पाओगे, डर के मारे ऐसा कंपन आ जाता है। एक आश्रम में, बनारस में, किनार बाबा का आश्रम, एक कुत्ता है बड़ा मोटा तगड़ा काला एकदम 100%। एक दिन वहाँ बैठ के उसको निहार रहा था, 2-3 लेडीज़ आई, उसको देखी और डर काँपने लगे। मैं क्या, अरे उसको देख के डर लगा, वो बड़ा सीधा है, बता कुछ करता नहीं। उसकी आँख देखिए, मैंने कहा आँख क्यों देखने जाए, तुम वो देखो जो अच्छा लग रहा है, क्योंकि उस काले में पीला घुसा ना। शेर के आँख में पीलापन होता है कि नहीं, टाइगर के आँख में, बराबर है। तो पीलापन कहाँ से घुसता है, वो बगला में घुसती है, समझे कि नहीं। बड़ी विचित्र बात है। अब बगला के आँख में आँख मिलाना तो भाई, और वो भैरव है, पीली आँख वाला भैरव, मतलब बगला के भैरव को तो प्रभाव, तो उससे आँख मिलाना थोड़ा कठिन होता है। खैर एनीवे, बोली बगला माता की जय। तो धूमावती जब प्रवेश ले लेगी आपके जीवन में, आपके घर में, तो आदमी कड़वा कड़वा ही बोलेगा, और जब आदमी कड़वा कड़वा बोलेगा तो अपने घर को बर्बाद करके छोड़ दे। इसलिए क्या करना चाहिए, धूमावती समझना चाहिए। और धूमावती सूप लेके बैठती है। सूप का तात्पर्य है फटक फटक करके सारे कचड़े बाहर निकाल फेंकना, गेहूं को बचा के रख लेना। ये काम कौन करता है, धूमावती। आप लाते हो ना गेहूं वगैरह, चावल, उसमें कंकड़ पत्थर ऐसा फटकते हैं तो कचड़ा जाता है, अन्न बचा रहता है अंदर, वो नहीं जाता बाहर। छन्नी अलग है, उसमें कचड़ा ऊपर रह जाता है, बाकी गेहूं पीसने के बाद, आटे के बाद छन्नी लाते हो ना, वो अलग चीज़ है। ये सूप अलग चीज़ है। तो धुआंती खाद में सूप है। आपको बोलने से पहले, अपने घर में कुछ भी करने से पहले सूप को फटक के देख लेना चाहिए कि कहीं कचड़ा तो नहीं निकाल के फेंक रहा हूँ किसी पे, समझे कि नहीं। और जबान को बिल्कुल मीठी बना देनी चाहिए। और जबान आपकी एकदम मीठी हो जाए तो कौन देवी आके बैठ जाएगी, मातंगी। और मातंगी बैठ गई तब क्या हो जाएगा, तब परिवार का हर आदमी एक दूसरे के बिना जी नहीं पाएगा। फिर चाहे सास हो, चाहे बहू हो, चाहे ससुर हो, चाहे नाती हो, चाहे पोता हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो। तो कोशिश कीजिए कि आपका घर, आपका परिवार, आपका जीवन मातंगीमय हो। लेकिन मातंगीमय जीवन धुआंती होने देगी नहीं, समझ लेना। भले भुवनेश्वर ने कितनी कृपा कर दी, लेकिन इनको भी समझना तो पड़ेगा। तो बोलो महाविद्याओं की जय। अब 4 चीज़ें बताई हमने, काम, क्रोध, मद, मोह। इनको समझिए, इनको कंट्रोल करने का प्रयास कीजिए। और जितने भी कोई भी शत्रु हैं किसी प्रकार के, ओम ह्लीम बगले परमेश्वरी मम समस्त शत्रुराम नाशय मदय लीम फट वाह। हे माता, चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे मद हो, चाहे मोह, चाहे अहंकार,
मुझे कुछ पता नहीं कितने शत्रु होते हैं ब्रह्मांड में, कितने हैं, कितने कल को आएंगे, मैं कुछ भी नहीं जानता। एक बात जानता हूँ कि तू बगला माँ है, तू मेरी माँ है, और केवल तू बगला है मतलब बलगा में लगाम लगा सकती है, तो लगाम लगा सकती है, सारे शत्रुओं को लगाम लगा दे, मेरी भी जबान पर लगाम लगा दे, मेरी हर गलत गतिविधि पर भी लगाम लगा दे, और हे माँ सब कुछ लगा के मेरा मन बुद्धि प्राण शरीर और मेरे जीवन का सौभाग्य लक्ष्मी सब तू स्थिर कर दे। इसलिए बगला मुखी माँ स्थिर माँ विद्या है। तो भुवनेश्वरी कृपा करे आपका परिवार, आपका वैभव सब कुछ बढ़ता चला जाए। धुमावती कृपा करे कि आपकी कड़वास खत्म होती जाए। बगला कृपा करे कि आप दुश्मनों पर लगाम लगाने में सक्षम हो सको। और सबसे बड़ा शत्रु दुर्बुद्धि है, उससे बड़ी कोई शत्रुता का एलिमेंट ब्रह्मांड में बनाने। कृष्ण भी कहते हैं अर्जुन ये तुम्हारा ही आत्मा तुम्हारा मित्र शत्रु दोनों है, बाहरी कुछ नहीं है, सारा खेल तुम्हारे अंदर से है, बाहर से कुछ है नहीं। अब ये बात अलग है तुम अपने अंदर क्या बाहर से ला के इकट्ठा करके भंडार बना रहे हो। अपने घर में कूड़ा करकट रखे रहो, घर खोलोगे बदबू आ जाएगी। अपने घर में बढ़िया बढ़िया गुलाब के फूल चमेली के फूल खुशबू रखे हो, घर खोलोगे खुशबू आ जाएगी। तो तुमने अपने अंदर क्या भर रखा है, क्या इकट्ठा रोज कर रहे हो, वही महत्वपूर्ण है। कौन सा संस्कार सुसंस्कार कुसंस्कार आप इकट्ठा कर रहे हो। हमारे गुरु जी बोलते हैं कि रोज मंत्र का जप किया जाए, ओम परम तत्वाय नारायण गुरु नमः, ओम परम तत्वाय नारायण, ओम परम तत्वाय नारायण गुरु नमः। आपके शरीर रूपी घड़े में एक एक बूंद अमृत आ रहा है कि नहीं, हर मंत्र अमृत की एक बूंद है। विष्णुवे नमः, शिवाय नमः, गुरुवे नमः, बगला नमः, धुमावती नमः, जितने भी मंत्र ब्रह्मांड बने सब अमृत की बूंद हैं। 24 घंटे आपके मंत्र जब चलने दो, अमृत भरने दो अपने अंदर, भरने दो भरने दो भरने दो। 50 सैकड़ों हजारों जन्मों के जो पाप के जहर हैं वो धीरे धीरे कटते चले जाएंगे, और जिस दिन सब कट के खत्म हो जाएंगे तब क्या होगा, तब आप साक्षात शिव बन के बैठ जाओगे। ओम शिव। तब न काम आएगा, न क्रोध आएगा, न मद आएगा, न मोह आएगा। भगवान शिव को कोई अहंकार नहीं, हर वह चीज लपेट के बैठे जिसमें अहंकार के हो ही नहीं सकता। और हम लोग हर उस चीज को लपेटते हो जिससे अहंकार होता है। अरे कपड़ा बच्चा पहनोगे 10 आदमी दिखाना चाहोगे, बड़ी विचित्र दुनिया है। नहीं देखे तो मुसीबत, तो देख दे तो मुझे घूरा क्यों, तो भी मुसीबत। खैर ये तो हंसी मजाक है, लेकिन हमको कहीं किसी प्रकार का अहंकार दिखावा ये सब घुसना नहीं। इसलिए प्रातःकाल उठ करके पहले गुरु मंत्र का सहारा लेना चाहिए, गुरु का जप करना चाहिए। और योगानंद जी कहते हैं कि देख लाइफ इज फॉर लर्निंग। जब जब कोई प्रकट होते हैं बड़े अच्छे अच्छे ज्ञान लोग दे के जाते हैं। ऐसा नहीं मैं कोई किताब पढ़ता हूँ, कितना भाई भी टाइम नहीं पढ़ूंगा कहाँ से ज्ञान आता है। ये अस्मृत्या नाम उक्त्या च ज्ञानम उत्पद्यते स्वयं वंदे तम अच्युतम गुरुम। जिस गुरु को याद करने से ज्ञान स्वतः उत्पन्न होता है उसको नमस्कार है। ज्ञान उत्पन्न होता है स्वतः, सारा ज्ञान कहाँ है। चित्रकूट में गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम था, हमारे गुरु जी ने कहा कि सारे वेद कहाँ हैं, ब्रह्मा कहाँ से निकले। ब्रह्मा निकले विष्णु के नाभि से। अब वेद तो ब्रह्मा के हाथ में है, वेद माता गायत्री है, सारा खेल तो ब्रह्मा से है ना वेदों का। चारों वेद हाथ में लेके बैठे होते हो। गुरु जी ने कहा कि हर व्यक्ति ईश्वर का अंश है, तो हर व्यक्ति विष्णु है। तो हर व्यक्ति विष्णु है तो हर व्यक्ति के अंदर से ब्रह्मा पैदा हो सकता है। कहाँ से पैदा हो सकता है, आपकी नाभि से। और नाभि को मणिपुर चक्र कहा जाता है, सूर्य का केंद्र है। क्योंकि सूर्य नहीं तो प्राण नहीं है, निर्माण हो ही नहीं सकता। सूर्य नहीं है सब मर जाएगा, अपना खत्म हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर बोलता है अभी ठंडे हो गए, अभी ठंडे मतलब सूर्य गया इनका, दी एंड हो गया। बड़ा विचित्र है, ये समझना पड़ता है सबको। और गुरु जी ने कहा कि अगर गुरु प्रसन्न होकर के नाभि जागरण क्रिया कर दे, वहाँ वेदों को स्थापित कर दे, ब्रह्म तत्व को जागृत कर दे, तब ज्ञान अपने आप आता है। कितनी दीक्षा, कितने मंत्र, कितने जप, सब कुछ केवल गुरु के हाथ में। ये सब मैं अपने गुरु से सीखता रहा, आज भी सीखता हूँ। प्रकट होते हैं, ज्ञान देते हैं, करता हूँ। मुस्कराते रहिए, ज्ञान का कोई अंत नहीं है। तो योगानंद जी क्या कहते हैं, लाइफ इज फॉर लर्निंग। सीखने का प्रयास, हर पल सीखने का प्रयास करो। अरे योगानंद बोलते हैं चींटी चढ़ रही है उतर, उससे भी सीख। फूल खिल रहा है मुरझा रहा है, उससे भी सीख।
कोई व्यक्ति आके तुमसे किस भाषा में बोल रहा है उससे भी सीख, और कैसा मुंह बना के जा रहा है उससे भी सीख। क्योंकि हर चीज़ एक योगानंद की एक फिलॉसफी बड़ी अच्छी लगती है कि ये दुनिया जो है दिस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एक्सचेंज। बस एक दूसरे की शक्ति का ट्रांसफर है। आप मुझसे मिलेंगे, आपकी शक्ति मेरी शक्ति का आपस में लेन देन है, इसका मतलब कुछ नहीं है। घर में किसी से मिले वहाँ भी लेन देन है। अब शक्तियाँ कैसी हैं आपकी और दूसरे की वो अलग विषय है। आपका प्रभाव उस पर, उसका प्रभाव आप पर। अब वहीं अगर शनि मंगल हैं, बिना लड़े मानेंगे नहीं, फिर वो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। और मंगल अपना रूप दिखाएगा, शनि अपना, उसी में अगर राहु भी घुसा है फिर उसी में धुमावती भी घुसी होगी, उसी में काली भी घुसी होगी। क्योंकि पतंजलि का सूत्र हमारे गुरु जी ने सिखाया, सर्व सर्वात्मक, सब में सब बैठा है। तो आप में सारी महाविद्या भी है, चंडी भी है और लक्ष्मी भी है, मातंगी भी, आप में क्या नहीं है। अब आप कौन से को प्रकट होने देते हो, कौन से कंट्रोल कर लेते हो, किसके ऊपर है, ये आपके ऊपर है। समझे कि नहीं। और शिव ने सब प्रकट किया, सब आत्मसात किया, पर जल्दी बाहर कुछ निकलने खराब वाला नहीं देते हो। हाँ निकलता है जब तांडव करना होता है। तो आप अपने घर में तो तांडव मत करो, अपने जीवन को तो तांडव मत लाओ। और जब बहुत तांडव कोई व्यक्ति करता है तो मालूम क्या करता है, जाएगा माचिस लेगा, घास से छेड़ के खुद को लगा लेगा, या बोलेगा हम जा रहे हैं, या बिना बोले जंप मार देगा कहीं, बोलो बगला माई कीजिए। ऐसा नहीं होना। तो भुवनेश्वरी दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक आता है कि प्रभजे भुवनेश्वरीम, तो हे भुवनेश्वरी माता मैं आपको भज रहा हूँ। तो नव दुर्गा की दुर्गा सप्तशती में ये जो प्रकरण है, दुर्गा सप्तशती महाविद्याओं का भी नाम है, लेकिन कोई समझाता नहीं, वो खाली दुर्गा दुर्गा मान के चलते हैं। उस ध्यान मंत्र को मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये 11वां जो अध्याय है दुर्गा सप्तशती का, उसमें आता है ये। और इसका जो ध्यान है, ओम बाल रवि द्युति इंदु किरीटाम तुंग कुचाम नयन त्रयुक्ताम अस्मेर मुखीम वरद अंकुश पाश अभीतिम कराम प्रभजे भुवनेश्वरी। हे भुवनेश्वरी माता मैं आपको ध्यान कर रहा हूँ। आपका स्वरूप क्या है कि प्रातः काल के सूर्य के समान, बाल रवि, बाल रवि मतलब एकदम जो पैदा हो रहा है बच्चा। तो प्रातः काल सूर्य कैसा दिखता है, कभी देखे हो गौर से? बम्बैया लोग बहुत कम देखते हैं, उनके नसीब में तो चंद्रमा की रात भी नहीं होती, तारे तो उनको देखने को मिलते ही नहीं है। कभी कभार गांव में जाकर रहना चाहिए, खुले में तारे तो देखो, चंद्रमा की सुंदरता देखो, शरद ऋतु हो, छत हो, जंगल हो, के लेट के देखो जरा, वो आनंद ही अलग है। तो शुक्र तारा देखो, सब देखो। तो शहरों में तो ये सब मिलता नहीं। तो उस प्रातःकाल के सूर्य के देखो, जितना सुंदर चमकता है ना, ऐसी चमक के साथ कौन सी देवी प्रकट होती है। और ललिता का भी ध्यान वैसा ही है, समझे कि नहीं। ये दोनों उसी प्रकार प्रकट होती हैं। और चंद्रमा को लेके सब आती हैं, जितनी महाविद्याएं हैं किसको लेके रहती हैं, चंद्रमा क्यों लेके रहती हैं। दुनिया में सुंदरता में सूरज की तो तुलना नहीं की जाती, कि सूरज तो आपका गोला है। कोई ये नहीं बोला कि तुम सूरज के समान सुंदर हो, ऐसा बोलता है कोई नहीं, तुम चंद्रमा के समान, चंद्रमुखी, सूर्यमुखी जल्दी कोई नाम नहीं रखता है। तो चंद्रमा सौंदर्य का एक प्रतीक है, और चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है कि सौम शांत मधुर प्रेम रस अमृतमय 16 कला जो चंद्रमा की, वो टोटल अमृत की कला है। और ब्रह्मांड जितना अमृत तत्व है वो चंद्रमा के अंदर में आता है, और उस अमृत को नष्ट करने की जो शक्ति है वो सूर्य के अंदर आती है। तो आपको कभी ये सूर्य चंद्रमा ब्रह्मा विष्णु इन सब की कलाओं का ज्ञान होना चाहिए। कभी शिविर लगेगा तो आपको सिखाऊंगे इसकी कौन सी कला, उसकी कौन सी कला। हर एक की कलाएं हैं, किसी का 8 है, किसी का 4 है, किसी का 12, ऐसा है। तो 16 कला के भी लोग हैं, लेकिन चंद्रमा की 16 कला हैं, सूर्य की 12 कला है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी हुए तो 16 कला संपूर्ण हुए, और राम सूर्यवंशी हुए तो 12 हुए, और कृष्ण चंद्रवंशी हुए तो 16 कला से।
और गुरु तो सभी कलाओं से युक्त माना जाता है। तो बोलो बगला माई कीजिए। तो ये चंद्रमा के समान शीतल जो है और बहुत सुंदर देखने में जो लगती है, एकदम हेल्दी स्वस्थ, और ऐसी जो माँ है उसके मुख पर मुस्कान की छटा रहती है। और उनके हाथ में क्या होता है? वरद, अंकुश, पास और अभय मुद्रा। यहाँ भुवनेश्वरी की तस्वीर लगी होगी, देख लेना। तो उसके हाथ में क्या क्या देख लेना, आज अच्छी तरह देखना, कल उसकी मीनिंग समझाऊंगा। राइट, कि हर देवता जो कुछ लेके बैठा दिखाया जा रहा है, जिस देवता का जो ध्यान मंत्र है उसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। जैसे बगला मुखी है, वो कैसे बैठती है? एक जीप पकड़ी है शत्रु की, गदा ली हुई है। काली कैसे बैठी होती है? धुमावती कैसे बैठी होती है? कौवे पर सूप लेके। जितने कड़वा बोलने वाले हैं उनका हिसाब किताब कौन करती है? धुमावती, तो उसका डिपार्टमेंट है। जितनी विधवाएं हैं उनका लेन देन कौन करती है? और मैं कहता हूं कि विधवाओं का श्राप नहीं लेना चाहिए, उनको कभी नहीं सताना चाहिए। और जो सुहागिन औरतें हैं, बड़ी सुंदर सजी धजी टिप टॉप रहती हैं, मेंटेन करके अपने आप को, वो क्या रिफ्लेक्ट करती हैं? लक्ष्मी एलिमेंट। और जो कलाकार हैं, बड़ा मीठा बोलते हैं, गाते हैं, जैसे लता मंगेशकर की आवाज़ है, कितनी मीठी आवाज़ है, तो ये सब मातंगी वाले होते हैं। और कृष्ण भगवान मातंगी वाले भी हैं, तो पता नहीं क्यों सारे ही हैं। तो आप महाविद्याओं को समझें, भुवनेश्वरी को समझने का प्रयास करें। ये भुवनेश्वरी आपको भगवान सूर्य की शक्ति के साथ जुड़ के आपका कल्याण करे। आज प्रातःकाल मैंने कहा था कि भगवान सूर्य का एक नाम है भुवन भास्कर। भुवन मतलब जो 14 भुवन है, उस सब में जो ज्ञान का प्रकाश दे सकता हो उसको सूर्य कहा जाता है, और ग्रहों का राजा है। अगर आप अपने जीवन में उस ग्रहों के राजा को पसंद करते हो तो उनके भुवन प्रकाश की शक्ति के माध्यम से आपके जीवन में भुवनेश्वरी धीरे 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 प्रकट हो सकती है। और अगर भुवनेश्वरी प्रकट हो गई तो भुवनेश्वरी से बड़ा वैभव कोई प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि लक्ष्मी हर चीज़ नहीं दे सकती। और भुवनेश्वरी, लक्ष्मी का श्रीम बीज हर जगह नहीं है, पर भुवनेश्वरी का ह्रीम बीज अधिकांश जगहों में। पूरी की पूरी दुर्गा सप्तशती में जहाँ देवी की व्याख्या आती है उसमें ह्रीम बीज का ही वर्णन है, श्रीम बीज का वर्णन नहीं है। और देवी का प्रधान प्रणव जो है वो ह्रीम है, शक्ति। इसलिए नवाण मंत्र ऐम ह्रीम क्लीम, उसमें श्रीम नहीं है। बोला लक्ष्मी जमाने बात अलग है, पर ऐम है सरस्वती। ज्ञान के बिना तो न लक्ष्मी काम आएगी न भुवनेश्वरी। और वो ज्ञान का डिपार्टमेंट किसके पास है? सरस्वती के पास है, वेदों में है। और सारा डिपार्टमेंट भौतिक जगत में गुरु के पास है। समझे कि नहीं? तो वह नवाण मंत्र जो है नवरात्रि वाला या दुर्गा वाला, ऐम ह्रीम क्लीम, इसमें ओम नहीं होता है। किताबों में ओम छपा है गलती से, पर होता नहीं है। ऐम ह्रीम क्लीम, ऐम का मतलब आत्मबीज। आत्मबीज मतलब कि मेरी आत्मा प्रकाशित हो, उसको मैं समझ सकूं, वो एक्सपेंड हो। बीज मतलब कल मैंने कहा बरगद का बीज फैले बढ़े तो आपकी आत्मा की ज्ञान प्रस्तारित हो, वो ऐम बीज है। ह्रीम उस भुवनेश्वरी की देवी की जो शक्ति वो आपके अंदर विस्तारित हो, वह विस्तार तब लेगी जब ज्ञान आपके आत्मा में विस्तारित होगा। तो और आत्मा ज्ञान कहाँ से चलेगा? जब गुरु आपको उत्पन्न करता है। तो इसलिए गुरु के शिष्य को आत्मज कहा जाता है, मतलब गुरु की आत्मा से उत्पन्न शिष्य। पुत्र से बड़ा होता है शिष्य। लोग कहते हैं गुरु जी आप तो पिताजी, मैं बोलता हूँ बहुत छोटा बना दिया गुरु जी। पिता क्या देगा भाई? पिता ने तुमको पैदा कर दिया, शरीर दिया, पाल पोस दिया, ज्ञान थोड़ी दे पाया। और गुरु तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर को बदल देगा। इसलिए गुरु की तुलना भले मान लिया जाता है पिता है, पर गुरु पिता होते बहुत कुछ और भी है। तो ऐम बीज पहला, उसको गुरु बीज बोलते हैं, आत्म बीज बोलते हैं, सरस्वती बीज बोलते हैं, ज्ञान बीज बोलते हैं। समझे कि नहीं? तो पहले नवाण मंत्र में ऐम आता है, फिर ह्रीम मतलब भुवनेश्वरी का बीज, शक्ति का, फिर क्लीम आता है। क्लीम मतलब उसको काम बीज बोलते हैं। काम बीज मतलब इच्छाओं की पूर्ति करने वाला बीज, जितनी भी डिजायर्स हैं। बाकी चामुंडा विचय का अर्थ बाद में कभी समझाएंगे। विशिष्ट दुर्लभ प्रयोग में इन मंत्रों के अक्षर के साथ उनका अर्थ लिखा हुआ है। पढ़ो, समझने का प्रयास करो। बोलो बगला माई की जय। और आज हमारा जो
मैं प्रवचन यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। एक प्रश्न आया था, उत्तर दे दूँ। अमेरिका से संपत का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो इंग्लिश में, लेकिन मैं आपको ट्रांसलेट करके सुना दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी लोगों को एक मैसेज दिया है कि अगर आप लोग विदेशी या जो यहाँ नहीं हैं, वो प्रवचन के दौरान कोई प्रश्न अगर करना चाहते हैं और उसका उत्तर चाहते हैं, तो चूँकि ये फेसबुक सब ऑनलाइन है, सब लाइव देख रहे हैं सब लोग, और वहाँ तो बड़े बड़े टीवी लगा के सब बैठ के देखते हैं, तो मैंने ये कहा कि आप अपने प्रश्न भेजेंगे एक दिन पहले, अगर टाइम मिला तो मैं उसका उत्तर अपनी टॉक्स में दे दिया करूँगा। तो इनका प्रश्न था संपत का कि हम ग्रहों को और शक्तियों को प्रसन्न करने की बात करते हैं, और लेकिन इनका प्रश्न है कि सभी शक्तियाँ और ग्रह बहुत ही उच्च कोटि की विकसित आत्माएं होती हैं। तो जो भी चीज़ है, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे भुवनेश्वरी हो, चाहे शिव हो, ब्रह्मा हो, ये सब नवग्रह सब क्या हैं सब आत्माएं। हनुमान क्या है? एक आत्मा, उनके ऊपर एक शरीर बना। शनिदेव क्या है? एक आत्मा, उनके ऊपर एक शरीर बना। महालक्ष्मी क्या है? एक आत्मा, उनके ऊपर एक शरीर बना। तो ये सत्य है कि सब शक्तियाँ आत्मा है, और शक्ति केवल आत्मा की होती है। इसलिए मैंने एम बीज कहा कि आत्मबीज। तो इनका कहना है कि ये तो सभी विकसित आत्मा है, मतलब उनका डेवलपमेंट बहुत हो गया। जैसे एक प्रधानमंत्री है, बहुत विकसित हो गया, बहुत बड़ी सत्ता हाथ में आ गई, बहुत कुछ करने की शक्ति आ गई, बहुत कुछ कर सकता है। उसी तरह से ग्रह देवी देवता महाविद्याएँ हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। अब इनका कहना है कि हम लोगों के गुस्से या प्रसन्नता से कोई फर्क उन पर नहीं पड़ सकता। समझा कि नहीं? ऐसा उनका मानना है। लेकिन आपके गुस्सा या प्रसन्नता से उन पर फर्क पड़ता है, ये उत्तर है। क्यों पड़ता है? क्योंकि हर क्रिया की प्रतिक्रिया आवश्यक होगी। वो आत्माएं, आप भी आत्मा हो। आप कोई क्रिया करोगे तो उनके ऊपर प्रतिक्रिया तो होगी, वो कुछ क्रिया करेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया आप पर होगी, तो प्रभाव पड़ता है। ये बात अलग है कि आपके कुछ करने न करने से वो जल्दी रुष्ट या प्रसन्न नहीं होते। समझा कि नहीं? जब तक कि आप बाउंड्री नहीं तोड़ दें, साधारण अवस्था में वो लोग आपको इंटरफेयर नहीं करेंगे आपके कर्मों में। जैसे कृष्ण भगवान ने कहा, शिषपाल 100 गाली तक तो माफ है, लेकिन 100 के बाद तो नहीं छोड़ूंगा। तो ये जितने भी देवता उच्च कोटि का आत्माएं, तो ये कुछ छूट दे के रखते हैं एक मर्यादा तक। मर्यादा तोड़ने के बाद फिर आपको छोड़ते नहीं, तो पुरस्कार भी दे सकते हैं, दंड भी दे सकते हैं। अब आपने क्या व्यवहार उनके साथ किया, वो आपके ऊपर है, और आपका व्यवहार डिपेंड करेगा आपके विवेक के ऊपर। अब इनका कहना है कि उसी प्रकार उच्च कोटि के संत जो लोग ब्रह्मलीन हैं, उन्हें भी मान सम्मान सुख दुख से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप उन्हें मान दो, सम्मान दो, उससे कोई फर्क उनको नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो अपने आत्मा में लीन है, वो आत्मलीन है, अपने आनंद में। अब आप मुझे कुछ भी कहो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों पड़ेगा भाई? आपकी अपनी बुद्धि है, जो कहना है कहो, आप अपने भाव से कहोगे, उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जाकर उनको छेड़ने लगोगे तो शिव भी जब क्रोध में आ जाएंगे तब आप खोल ही देंगे। तो प्रभाव पड़ता भी है, नहीं भी पड़ता है। नॉर्मली उनके ऊपर किसी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब सूर्य भगवान है, आपसे उनको कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन आप उनको मनाओगे तब तो प्रसन्न होना शुरू करेंगे। अब रोज़ खड़े उनको गाली देने लगे तो नॉर्मली कोई किसी से कंसर्न नहीं है। रोड पे कोई आ रहा है, जरा आप उसे कंसर्न नहीं हो। लेकिन अगर खड़े होकर आपस में पंगा लेने लगो तो, या रोज़ गिफ्ट देने लगो तो, अरे गली कुत्तों को भी रोज़ पाव बिस्कुट बांटो तो वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो विचित्र से खेल है। प्रश्न इनका ये है कि हम इन शक्तियों एवं ग्रहों को प्रसन्न कैसे और क्यों करें, जब हमारे सभी को प्रारब्ध बस फल प्रदान करते हैं। एक बात भूल जा रहा है आदमी, प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध है हमसे इस क्षण से पहले जो कुछ भी कर्म हमने कर दिए और जिन कर्मों का फल हम नहीं भोग सके, जो इकट्ठा हमारे डिपॉजिट में जमा है, उसको क्या कहते हैं? प्रारब्ध। समझे कि नहीं? जैसे मान लीजिए कि आपके घर में 50,000 का फिक्स डिपॉजिट है, बराबर? अब है,
उसका ब्याज भी चढ़ रहा होगा, ऐड हो रहा होगा, आपको तो पता नहीं है। आपके दादा परदादा का भी कोई डिपॉजिट है, आपको वो भी नहीं पता, उसका कितना ब्याज है वो भी नहीं मालूम है। तो मिलता तो प्रारब्ध से ही है, लेकिन उस प्रारब्ध में कम और ज़्यादा तो हम कर सकते कि नहीं। आप अभी जाओ अपने प्रारब्ध के 50,000 डिपॉजिट में से 45,000 तुम विड्रा कर लो और जाके दारू पी लो, बराबर, तो कट गया कि नहीं हो। अब जो 45,000 में दारू पी गए तो नया संचित पुण्य तो आपने बढ़ाया नहीं, पाप इकट्ठा कर लिया, तो कुछ दिन में वो पाप जो है ना उस प्रारब्ध को क्षय करके खत्म कर देगा, क्योंकि दवाई में आपका जो 5,000 बचा वो भी खत्म हो जाएगा। बोले बगला माई की। तो प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए ताकि हमारा जो अच्छा प्रारब्ध है वो बढ़ता जाए और बुरे प्रारब्ध हमारे न बढ़ें, वो कटते चले जाएं। प्रारब्ध में भी दोनों कैटेगरीज अच्छे होंगे बस। और ये सब वर्तमान के कर्म से ही प्रभावित होगा। आज अगर आप किसी को मर्डर कर दो तो कितने बड़े बगला भक्त होने दो, फांसी पर लटका ही दिए जाओगे। और आज आप बहुत बड़ा अपराध हो भी गया अनजाने में, बगला करो तो निकाल भी ले जाएगी। तो वर्तमान का जो संचित कर्म का भी जो ओरिजिन कर्म है, क्रियमाण जिसको बोलते हैं, क्रियमाण मीन्स एवरी मोमेंट कर्म, दैट्स कॉल्ड क्रियमाण, एवरी मोमेंट एक्टिव। तो ये एक्टिव क्रियमाण कर्म से ही संचित कर्म बनता है, फिर उससे प्रारब्ध बनता है। तो प्रारब्ध हमारे क्रियमाण से बदलता रहता है, अच्छा भी बुरा भी। ये इसका उत्तर है। बोलो बगला माई की जय। अब कैसे प्रसन्न करें के लिए, इस ब्रह्मांड में एक ही फार्मूला है, सारे देवता मंत्र से ही प्रसन्न होते हैं। और तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, मैं बार बार बोल चुका हूँ, मंत्र महामणि बिटप ब्याल के, मेटत कठिन को अंक भाल के। खराब प्रारब्ध है तो भाग्य दुर्भाग्य है, अच्छा प्रारब्ध भाग्य सौभाग्य। सौभाग्य आप बहुत जब तब कर रहे हो बढ़ता जा रहा है। आप महीने में 1,000 कमा रहे हो, लेकिन आपकी आदतें बहुत अच्छी हैं, तो घर में कोई निगेटिव चीज़ नहीं है, बढ़ता जा रहा। आप 1,000 कमा रहे हो, शाम को जाके पान भी खा रहे हो, बीड़ी भी पी रहे हो, दारू पी रहे हो, ये भी कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो माइनस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और वहीं जाके गलत लोगों के संगत में बैठो तो आप तो काट रहे हो कि नहीं काट रहे हो। तो तुलसीदास कहते हैं कि मंत्र महामणि बिटप ब्याल के, मेटत कठिन को अंक, कठिन मीन्स हार्ड लाइन्स ऑफ बैड डेस्टिनी, they can be changed through power of mantra. Or how he is giving example, मंत्र महामणि, दिस इज वेरी 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 ग्रेट मणि। मणि जो नाक का मणि होता है ना, वो उसको स्नेक के ऊपर जो चमकता रहता है मणि, मंत्र महामणि बिटप ब्याल के, मेटत कठिन को अंग। सांप भले कितने खराब होने दो, मणि उसके सर पे होती है, लेकिन मणि जिसके पास हो जाए दुर्भाग्य का नाश कर देती है। तो आपको उस सारे अपने जहर वाले एलिमेंट को छोड़ के उस मणि को प्राप्त करो। उस मणि की संज्ञा तुलसीदास जी मंत्र से दे रहे हैं। मंत्र के माध्यम सारे प्रारब्ध को काट के छेड़ करके बदला जा सकता है। किस एक्सटेंट तक काट सकते हैं वो डिपेंड करता है कि आप प्रारब्ध कैसा है। अब एक व्यक्ति 1 करोड़ कर्जा लिया है, अब सरकार बोले चलो 50,000 में सबके माफ़ कर दिए, तो आपको 50 माफ़ हो गया, बाकी तो बचा कि नहीं बचा। और एक ने 50,000 लिया है तो माफ़ हो गया, अब एक ने 40 से लिया है तो उसको 10,000 बच गया। तो समझ में आ गया आपके, उनको भी समझ में आ गया होगा। बोलिए बगला माई की जय। आज के आनंद की जय। उस भुवनेश्वरी माँ पर कृपा करे, सारी 10 महाविद्याओं पर कृपा करें। और मैं फिर कह रहा हूँ, जीवन महान बनता है 10 महाविद्याओं की साधना से, जीवन महान बनता है चामुंडा की साधना से, जीवन महान बनता है शक्तियों की साधना से, और जीवन महान बनता है नवग्रहों की प्रसन्नता से, उनकी अनुकूलता से, और जीवन महान बनता है अपने हर मोमेंट के सत्कर्मों से। और सत्कर्म भी मन से, वाणी से और रियल फिजिकल आर्गन से होते हैं। तो मन में भी कभी खराब चीज़ नहीं आने देनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है तन्मय मना शिव संकल्प मस्तु। आप चलें तो लगे कि शिव चल रहे हैं, आप बैठें तो लगे कि शिव चल रहे हैं, आप किसी से बात करें तो भी आपको लगे कि आप शिव हैं, आपको वो देखे तो उसका भला हो जाए। ऐसा पर्सनालिटी आपको बनने का प्रयास करना चाहिए। अरे रोना धोना जो होता है ना, ये साधक का लक्षण नहीं है। तब गुरुजी मेरा क्या मेरा क्या, अरे सारा उत्तर है कि जो तेरे कर्म हो तेरा, दैट्स ऑल। योगानंद जी ने एक बात कही, इस क्षण जो भी तुम हो तुम अपने कर्मों के फल हो, किसी अन्य की वजह से नहीं हो। उन कर्मों को काटने में गुरु सहायता करता है, प्रोटेक्ट करता है, वो बात अलग है, लेकिन भोग तो कहीं जाएगा नहीं। तो मुस्कुराओ, और अगर कोई देवता प्रकट हो गया तो आपके सारे कर्म काट के फेंक भी देगा।
जैसे मान लो फांसी की सजा तो हो गई सुप्रीम कोर्ट से, राष्ट्रपति चाहे तो माफ़ कर देगा, कर तो सकता है, पर सबका तो नहीं करेगा, सबका कर देगा। तो ऐसा कोई शिष्य होगा तो फिर उसके जीवन में तो भाई गुरु, फिर चाहे यमराज हो चाहे लक्ष्मी कुछ भी हो, वो कह देगा भैया ये मेरा है, बात खत्म। जैसे शिव कहते हैं ना मार्कंडे वाले केस में, अरे यमराज पीछे हटो, ये मेरा है। वो बोलता नहीं मैं पास फेंकूं, बोलता मैं त्रिशूल फेंक दूंगा, बात खत्म। अब शिव के त्रिशूल से कोई नहीं जीत सकता, तो गुरु को शिव ही कहते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो, तो इससे कैसे कोई जीत सकता है। तो शिष्य को विश्वास होना चाहिए कि यह गुरु है, गुरु है कि नहीं, ये विश्वास हो कि ना हो, पहले ये आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं शिष्य हूँ। समझा कि नहीं। जब पत्नी को लग जाए कि मैं पत्नी नहीं हूँ, तो फिर घर छोड़ के जाने का अलावा रास्ता नहीं है। और जब शिष्य को लग जाए कि मैं शिष्य नहीं हूँ, तब अन्य कोई मार्ग बचता ही नहीं, फिर इस ब्रह्मांड में कोई देवी देवता उसके लिए बना नहीं है। मुस्कुराते रहिए, इस बात पर भरोसा होना चाहिए कि गुरु और सारे देवता केवल और केवल आपके हैं, और वो आपके कल्याण के लिए धरती पर आते हैं, भेजे जाते हैं, उनका कोई व्यक्तिगत काम नहीं होता। ये जो घंटों चीखा चलाया जाता है, इस उम्र में इतना भागते हैं, किसके लिए भागते हैं भाई? पैसा कमाने के लिए क्या? पैसा कमाना होता ना बिल्डर बन जाते, बहुत लाइन है, नेता बन जाते। हर गुरु बोलने में तो बड़ा पक्का होता है, वो तो ऐसी स्पीच देगा कि दुनिया वैसे ही मोहित हो जाएगी, वो भी नई लालीपाप स्कीम दे देंगे, लेकिन ऐसा उनके भाव नहीं होते। वो सारा उनका प्रयास होता है लोक कल्याण के लिए, और जब बड़े से बड़ा लोक कल्याण कर जाते हैं तो उनकी कीर्ति लाखों साल तक स्थिर रहती है। कभी किसी भी नेता की कीर्ति लाखों साल तक स्थिर नहीं होती। रामकृष्ण परमहंस के ज़माने से, शंकराचार्य ज़माने से, रामानुजाचार्य के ज़माने से जितने भी राजा महाराजा है, कोई किसी का नाम नहीं जानता। इन लोगों का हर आदमी जानता है। उनकी मूर्ति रख आज भी पूजा चले, किसी राजाओं की पूजा चल रही क्या आज तक? तो ये बहुत बड़ी बात है। आप गुरु के साथ हैं, इस विश्वास को मत तोड़िए कि आप वास्तव में गुरु के साथ हैं, इस विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए। और ये तोड़ना पकड़ना आपके हाथ में है। बहुत से लोग, गुरु जी आप हमारा ख्याल नहीं कर रहे हो, हम बोलेंगे तुम ही नहीं ख्याल करो तो हम क्या करें? अब स्विच है तुम्हारे घर में, ऑन नहीं करो तो लाइट आएगी? बताओ। वो गुरु का स्विच है तुम्हारे, ऑन ही नहीं करो तो गुरु क्या करे? तो ऑन रखो, ऑन करने की नौबत आवे नहीं, ऑटोमेटिक सेट करो। बाधा आई कट गई, बाधा आई कट गई। ऑटोमेटिक कंट्रोल कैसे होता है? हीट बढ़ी, एसी फिट है 24 डिग्री, बढ़ा कटक, घटा स्टार्ट, बाधा आई मगला माए, लक्ष्मी घटी, अपना धन घटा लक्ष्मी, अन्य बाधा आई काल भैरव, अन्य बाधा आई गुरु। सारी स्विच ऑन रखो ना, और जितने इंस्ट्रूमेंट भगवान ने आपको दिए हैं उनका ज्ञान होना चाहिए। और सारे ज्ञानों का जो मेन स्विच है वो कहाँ पता है? आज्ञा चक्र। और यहाँ निवास किसका? केवल और केवल गुरु का। उसको समझो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि भगवान ने आपको केवल मुस्कुराने के लिए ही पैदा करके बगला पीठ पर भेजा है। यहाँ रोने वाले नहीं आते, और आ जाते हैं तो मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। अब अलग बात है जब मुस्कुराते हैं तो फिर रोने के लिए चले जाते हैं, कुछ दिन में फिर रोते हैं, तो सर्किट तो वही है ना। तो अपने आप को बचाइए, अपने आप को उस कंपनी से बचाइए जो आपको नीचे खींचता है। उस खान पान के दोस्त से बचिए जो निगेटिविटी लाते हैं, उस संग से बचिए, क्योंकि सबसे बड़ा पाप अगर है तो कुसंग है। रामायण में विभीषण जी कहते हैं कि हे प्रभु राम जी, आप नरक में रख दो अच्छा है, समझा कि नहीं, लेकिन दुष्ट संग जन देव विधाता, किसी दुष्ट आदमी के साथ मुझे आप मत रखें। ये कौन कह रहा है? विभीषण। विभीषण बहुत बड़े विद्वान है, योगी है, ऐसा राक्षस मत समझना, समझा कि नहीं। वो राक्षस तो रावण भी ऐसा नहीं जो आप सोचते हो, बहुत बड़ा विद्वान। अब भगवान को रोल अलग दे दिया भाई। तो विभीषण ने आपके हनुमान जी की बहुत सी साधना की रचना लिखी है। बड़वानल स्तोत्र हनुमान जी का
उसके क्रिएटर विभीषण हैं, समझे कि नहीं। और किसी दिन बड़वाना स्तोत्र की मीनिंग आपको समझाऊंगा। तो वो विभीषण राम का कितना प्रिय है। जैसे अर्जुन कृष्ण के प्रिय, वैसे विभीषण किसका प्रिय है? हनुमान अपनी जगह है, वो अपनी जगह है, भरत अपनी, सभी प्रिय है। तो गुरु के सारे प्रिय होते हैं। अब मेरा प्रिय विश्वकर्मा भी है, तो मेरा प्रिय मिश्रा भी है, तो सविता एंड कंपनी जो भी किचन वाले ये भी मेरे प्रिय हैं। तो ये बच्चियाँ बेचारे वो ये भी मेरे प्रिय हैं। तो मेरा तो कोई शत्रु है नहीं। अब आप शत्रुता का चश्मा लगा के मुझे देखो तो गलती आपकी है। मोतियाबिंद आपके आँख हो गया, जाला संशय का लग गया है, तो जाले को साफ करो। आपकी गलती है, मेरी गलती तो नहीं है। तो मुस्कुराते रहिए। गुरु केवल और केवल लोक कल्याण के लिए धरती पर भेजा जाता है। तो विभीषण जी ने कहा कि हे प्रभु, दुष्टों का संग मत देना, नरक में डाल देना हमको मंजूर है। तो सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? अगर विभीषण भाई लंका सोने की नगरी का राजा है, बराबर है, उसको क्या पड़ी थी राजपाट छोड़ कर राम के पास आता? अरे मरना तो ऐसे भी 10 साल बाद तो वह भी मर जाएगा, 100 साल बाद मर जाएगा। तो वहाँ मौज मानना चाहिए कि यहाँ आना चाहिए राम के पास। आया वो आधार समझता था, ब्रह्म विद्या समझता था, धर्म समझता था, और यही कह रहा है कि मुझे दुष्टों का संग भगवान मत दें, और आप उनका संग ही बंद कर दें, उसी दिन से आपका उद्धार होना शुरू हो जाए। बस चलो हम लोग मुस्कराएंगे, सारी महाविद्याएं पर कृपा करें, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। गुरु आपकी समझ में आए। बोलो बगला माई की जय।